हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक होंगी अपने अपने घरों में और एक ऑलराउंडर की तरह मैदान में उतरी हुई होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर औरत को एक सलाहियत दी है कि वो सारे मैदानों में इक्वली परफॉर्म कर रही होती है। तो आज हम मैं मैक्सी ड्रेस की वीडियो लेके आई हूँ, जो कॉलेज गोइंग लड़कियाँ होती हैं उनके लिए भी, और जो पतली सी फिट फाट सी लड़कियाँ उनके लिए भी। तो वीडियो देखिएगा। तो कपड़ा मैं आपको बता दूं, ये मैंने 3.5 मीटर, सॉरी 3.25 मीटर कपड़ा लिया है। 3.5 मीटर बोला था भाई साहब ने, 3.25 मीटर उतारा, और इसकी विड्थ जो है वो 1.5 मीटर है। तो मैंने कपड़े को पहले एक बार चौड़ाई की तरफ फोल्ड किया और दोबारा फिर एक बार फोल्ड करके उसको 4 फोल्ड किया, और फिर मैं स्लीव्स का उसमें से कपड़ा सेपरेट कर लूँगी। तो ये मैंने स्लीव्स के लिए 21 इंच के का कपड़ा जो है वो सेपरेट कर लिया। ऐसे ही 4 फोल्ड में फिर मैंने अपर बॉडी के लिए कपड़ा निकाला, तो वो मैंने 16 इंचज़ निकाला है, जो सिल के हमारा तकरीबन 14 इंचज़ आएगा, क्योंकि मैं सिलाई में ज़्यादा कपड़ा लूँगी ताकि इनके धागे ना निकले। तो बाकी का जो रिमेनिंग अपर बॉडी का हमने कपड़ा था उसको खोल लिया। खोलने के बाद मैंने उसको एक बार सिंगल फोल्ड किया है, और ये 11 इंच चौड़ाई का मैंने दोनों तरफ से नाप के तो कपड़ा बैक पैनल के लिए सेपरेट कर लिया, और बाकी का जो कपड़ा था उसको मैंने फोल्ड कर लिया। जितना भी बचा आप भी फोल्ड कर लीजिएगा, किनारी हटा लीजिएगा, और बाकी का कपड़ा जो है वो आपने फोल्ड करके तो बिछा लेना है। ओपन साइड मेरी तरफ है और बंद साइड्स दोनों पैनल्स की मेरी अल्टरनेट साइड पे है, मतलब बादल साइड पे है। सबसे पहले हम ऊपर से तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे का निशान मैंने 8 इंच रखा है, और आर्म होल भी मैं इसका 8 इंच ही लगा के एक लाइन बराबर कर दूंगी। चेस्ट लाइन से भी इसको एक इंडिकेशन दे देंगे, और चेस्ट की मार्किंग मैंने 10 इंच पे की है, 1 इंच आगे मार्जिन लिया है। नीचे वेस्ट लाइन पे मैंने 9 इंच रखा है और 1 इंच मार्जिन रखा है इसकी वेस्ट लाइन पे। यहाँ से आपने आर्म होल की गुलाई दे देनी है। फिर मैंने गले की विड्थ का निशान 3 इंच पे लगाया, और 1/2 इंच मैंने इसकी शोल्डर स्लोप दी है, और इन मार्क्स के ऊपर आप कटिंग कर देंगी। ये कपड़ा काफ़ी स्लिपरी होता है, अगर फर्स्ट टाइम आप कटिंग कर रही हैं तो आप पिंस लगा लीजिएगा, और पिंस लगा के तो फिर कटिंग कीजिएगा, वरना हल्का सा आप पानी का शावर करेंगी तो तब भी ये कपड़ा जो है वो अपनी जगह से स्लिप नहीं होता। यहाँ से बैक पैन नेक के लिए जो मैंने 1/2 इंच इसकी डीप कटिंग दी है, और फिर फ्रंट वाली साइड से मैंने जो कपड़ा बढ़ा के रखा है, ये जितना बचा था मैंने सारे ही रख लिया, और तकरीबन 7 इंच ज़्यादा था। मैंने चिनट लगाने, तो आप ये कपड़ा 5 इंच तक भी रख सकती हैं। नीचे वाली साइड्स पे आपने हल्की सी इसका कॉर्नर तराश देना है, 1/4 इंच के करीब। इससे बॉडी की फिटिंग ज़्यादा अच्छी और प्रॉपर आती है। अब मैंने बैक पैनल हटा ली, और फ्रंट पैनल की मैंने डीप कटिंग कर दिया आर्म होल की। ये तकरीबन मैंने 1/2 इंच के करीब की है। अब स्लीव्स की मार्किंग के लिए कि हमें स्लीव्स कितने दरकार हैं, मैंने 1/2 इंच ऊपर तीरे की तरफ एक निशान लगाया, और 1/2 इंच नीचे साइड की तरफ निशान लगा के इन दोनों निशानों को तिरछे में मेजर कर लिया। ये मेरा 9 इंचज़ आया था। तो अब स्लीव्स के लिए जो मैंने कपड़ा सेपरेट किया था, दोनों कनियाँ पकड़ के मैंने तो एक बार उसको फोल्ड लगाया, यानी दोनों स्लीव्स हमारे एक ही बार में कटेंगे। तो जहाँ से आपने सीधे में ये टेप को रख के तो 9 इंचज़ का निशान लगाना है, और 1 इंच आपने मार्जिन का रखना है जितना आपने बॉडी पे रखा होगा। नीचे वाली साइड से मैंने उसकी गुलाई के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाया, और ऊपर से तकरीबन 2.25 इंच के निशान से गुलाई देना शुरू की है, और यहाँ से अब मैंने इसको सीधा ही रख लिया। नीचे वाली साइड से, बॉटम वाली साइड से मैंने इसको कोई कटिंग नहीं दी, क्योंकि इधर चिनट लगाने हैं। फिर आपने इनको खोल के तो फ्रंट आर्म स्लीव्स की कटिंग दे देनी है 1/2 इंच के करीब, और नोचेस लगा लेने ताकि हमें पता रहे कि ये हमारी स्लीव्स फ्रंट के साथ जुड़ेंगे। और सेंटर नोच भी एक लगा लीजिएगा। नीचे जो हमारा घेरा आएगा, तो घेरे के लिए आपने कपड़े को, जितना भी कपड़ा बचा है आपने उसको पहले नीचे लंबाई की तरफ एक बार फोल्ड करना है, और फिर वो कॉर्नर की तरफ आपने उसकी शेप बना लेनी है।
यहाँ से आप ऊपर से इसको मेजर करके आपने गोलाई की शेप लगानी है। ये मैं कपड़े पे इसलिए कागज़ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कपड़े का फैलाव काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इसमें कवर नहीं हो रहा था मेरे कैमरे में। तो मैं आपको पहले इस पे पेपर पे बता रही हूँ, और इसी तरह तय लगा के मैंने टेबल पे बिछा लेना है। अब आपने बैक पैनल की बॉडी की जो नीचे से मेजरमेंट्स है उसको मेजर कर लेना है कि हमें कितनी चौड़ाई चाहिए। ये कपड़े की मैंने तय लगा लिया। अब आप ऊपर वाले कॉर्नर से लेके तो नीचे तक आपने इसको मेजर कर लेना है। तो ऊपर कॉर्नर से मैंने इसको मेजर करके नीचे तक निशान लगाया 52 इंचज़ पे, और यहाँ से लेके आपने इसकी विड्थ का निशान रख के देखना है कि कहाँ तक हमारा आ रहा है, तो वहाँ तक मार्क लगा लेने। ये मेरा तकरीबन 13 इंच की डिस्टेंस पे आया था, तो आपने दोनों तरफ 13 इंच का निशान लगा के तो ये गुलाई की शेप देनी है। और ऊपर से हमारा जो है वो 52 इंचज़ का मैंने पूरी बॉडी पे निशान लगा लिया। ऊपर कोन से मिलाते हुए मैंने उसको घुमाती गई और 52 इंचज़ का निशान लगाया। जहाँ पे मेरे नीचे वाली बॉडी पार्ट में जॉइंट आना था तो मैंने कटिंग कर ली, और यहाँ पे जॉइंट का पीस इसके ऊपर रख के तो उसकी भी कटिंग कर ली। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है आपने उसके ऊपर 1 इंच बढ़ा के रखना है जॉइंट के ऊपर, जिधर से हमारा जॉइंट लगना है, और उसके नीचे वाले घेरे के साथ मैच करके कटिंग कर देनी है। बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है मैंने उसको फोल्ड किया। ये हम स्लीव्स के आगे जो कफ लगाएंगे तो उसके लिए मार्किंग की है मैंने। तो ये मैंने 10 इंच चौड़ा और 10 इंच ही लंबा मैंने पीस लेके तो दोनों पीसेस की एक ही बार में कटिंग कर दी है। इधर से एक्स्ट्रा आप कॉर्नर से कन्नी हटा देंगे, ये हमारा फोल्डिंग के लिए रहेगा जो कफ बनेंगे। और गले के ऊपर जो हमने पट्टी लगानी है तो उसके लिए मैंने 5 इंच चौड़ा एक कपड़ा लंबा, तकरीबन ये 40 इंचज़ के करीब लंबा था। जो एक्स्ट्रा होगा हम सिलाई के वक्त फिर उसकी कटिंग कर देंगे। अब स्टिचिंग पार्ट के लिए आपने क्या करना है, तो आपने सबसे पहले नीचे वाले घेरे के ऊपर हमने जो जॉइंट लगाने थे तो आपने ये जॉइंट लगा लेने हैं ताकि हमारे ये पीसीस आगे पीछे ना हो। दोनों जॉइंट आपने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए तो दोनों सिलाई कर लेने। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों की फेवर से ही मुझे आगे ग्रो करने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ सकूंगी और मोटिवेशन मिलेगी मुझे आप की वजह से। तो आपने दोनों जॉइंट्स इनको अटैच कर लेना है। दोनों जॉइंट लगाने के बाद आपने फ्रंट पैनल के ऊपर चिनट लगाने। तो चिनट लगाने का मैंने इसमें सिंपल सा तरीका लिया। मैंने आप धागा खींच के तो उसके साथ भी चिनट डाल सकती हैं, लेकिन मैंने धागे वाली सिलाई नहीं लगाई। मैंने क्या किया कि दोनों पार्ट लेके उसको तो वैसे ही रफली हाथ के साथ मैंने इसके ऊपर चिनट दी है। हल्का सा उंगलियों के साथ कपड़ा इसके अंदर करती गई और ऊपर से सिलाई लगाती रही। ऐसे एक ही बार में हमारी चिनट्स आ गई हैं, और इसको बाद में आप एडजस्ट कर सकती हैं अपनी जितनी आपको रिक्वायर्ड है कि जिस जगह आपने उसको फिट करना है तो उसी हिसाब से बस आपने उंगली से कपड़े के इसके अंदर स्लिप करते जाना है और उसके ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। तो इससे हमारी चिनट आती जाएंगी। अपर जो पार्ट हमारे थे जो हमने एक्स्ट्रा लिए थे उसके आपने दोनों साइड्स पे चिनट लगाने हैं, यानी हमारे वो शोल्डर वाली साइड पे भी चिनट आएंगे और नीचे जो हमारा वेस्ट पार्ट है तो उसके ऊपर भी आपने चिनट लगा लेने हैं। दोबारा से फिर देख लीजिएगा। इधर से आपने कपड़े को उसके अंदर आपने फिक्स करते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। अंदर की तरफ आप उसको कपड़े को करती जाएंगी और ऊपर से सिलाई लगाती जाएंगे। ऐसे आपके बड़े फाइन और अच्छे कम वक्त में आपके अच्छे चिनट बन के आ जाते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आप धागे के साथ मतलब जो धागे के साथ हम चिनट लगाते हैं अगर वैसे लगाना चाहें तो प्लीज़ वैसे लगा सकते। अब हम इसको बैक पैनल के ऊपर रख के इसकी शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे, और जहाँ पे देखें अगर कोई कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको चिनट के मध्य में दोबारा इसके ऊपर एडजस्ट करके तो हमने सिलाई लगा देनी। और सिलाई लगाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी
जो धागा हो, मतलब इसका स्टिचिंग का जो पॉइंट है वो आपका बहुत बड़ा हो, उसका स्टिच ना हो, उसका स्टिच छोटा हो, क्योंकि इधर से सिलाइयाँ शोल्डर्स की मोस्टली ज़्यादा खुल जाती हैं। और आपने जो पहले सिलाई लगाई होगी उसको कवर करते हुए आपने सिलाई लगानी है, ताकि हमारी वो सिलाई बाई की तरफ दोबारा शो ना हो। तो ऐसी सिलाई लगाते आपने दोनों शोल्डर्स की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और ये कपड़ा हमने जो पीछे बैक नेक पे हमने कटिंग दी थी 3 इंच की, तो खुल के वो 6 इंच हो जाएगी। तो जो हमारे 3 इंच का जो पॉइंट थे, आपने वहाँ से ये रख के, तो इसको चिनट वाले कपड़े को इसके ऊपर रख के सिलाई लगाना शुरू करनी है। ये आपने पहली सिलाई जो हमने चिनट के लिए लगाई थी, आपने उसको कवर करते हुए ये सिलाई लगानी है। एंड के और स्टार्ट के पॉइंट्स को आपने डबल स्टिच करना है, ताकि वहाँ से ये खुले ना। और चाहें तो आप इसके ऊपर डबल स्टिच भी लगा सकती हैं, मतलब 2 बार सिलाई कर सकती हैं। यहाँ पे जो मैंने पट्टी ली थी उसके अंदर मैंने फ्यूजिंग पेपर लगा ली थी 0 की, और उसको प्रेस कर लिया था। और प्रेस करके मैंने पट्टी तैयार कर ली दोनों साइड से, उसको फोल्ड करके। तो ये तकरीबन 2 इंच के करीब हमारी पट्टी एक तैयार हो गई थी। अब पट्टी गले के उसके साथ फ्रंट बॉडी के साथ हम सिलाई करते हुए, जितनी पट्टी की हमारी चौड़ाई है उतना कपड़ा इसके अंदर उसका हाफ लेते हुए तो आपने सिलाई लगाते जाना है। और ये पट्टी ऐसी पूरे में सिलाई कर लेनी है। ये मेरी पट्टी तकरीबन 2 इंच के करीब थी, तो मैं तकरीबन 1 इंच का कपड़ा मैंने इसके अंदर करती गई और सिलाई लगाई। जब आप गले के पास आएंगे तो यहाँ पे आके आपने कपड़ा थोड़ा सा इसमें कम कर देना है, तो तब आप कपड़ा इसमें तकरीबन 1/2 इंच के करीब लेंगी। गले की सिलाई आप 1/2 इंच कपड़ा लेके करेंगे, और दोबारा फिर जब आप फ्रंट वाली साइड पे पलटेंगे तो आपने फिर इसको कपड़े को तकरीबन 1 इंच के करीब इसके अंदर करते हुए तो सिलाई लगाना है। ये पट्टी की चौड़ाई आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड है कि आप कितना चौड़ा पट्टी शो करना चाहती हैं। आप चाहें तो आप 1 इंच की पट्टी भी शो कर सकती हैं इसमें। दोनों पट्टियाँ आपने फिर मैच कर लेनी है। मैंने लगा ली हैं पट्टियाँ, और इसकी पट्टियों के मैंने सेंटर पॉइंट्स निकाल के तो दोनों को मैच किए, दोनों सेंटर पॉइंट्स को उनके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। अब हम स्लीव्स के लिए कपड़ा लेंगे, तो स्लीव्स के लिए भी आपने जो इसका बॉटम पार्ट है आपने उसके ऊपर भी स्टिचिंग लगा लेनी है, उसके ऊपर भी चिनट लगानी है। ये आप धागे के साथ भी लगा सकती हैं, मतलब धागे का स्टिच आप बड़ा कर लेंगी और उसके ऊपर आप सिलाई लगा के तो धागा एक उनमें से एक सिरा खींच के तो आप उस पर चिनट लगा लेंगे। तो मैं तो दूसरी तरह ही तरीके से लगाऊंगी। यहाँ पे आपने साइड पे जो इस स्लीव्स का चौक रखना है, तो तकरीबन आपने ये 2 इंच के करीब एक निशान लगा लेना है और उसको आपने फोल्ड कर लेना है। ये चारों पे आपने फोल्ड कर लेने के बाद स्लीव्स का जो फ्रंट वाला मोरी वाला हिस्सा होगा आपने दोनों के ऊपर चिनट लगा के तो इनको रेडी कर लेना है। कफ की स्टिचिंग के लिए इसमें भी मैंने 0 की फ्यूजिंग ऐड कर ली, और यहाँ पे आपने 1 पाँव की सिलाई लगाते हुए तो इसको कफ की सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड्स पे आप लगा के तो इसका मुंह बंद कर लेंगी। ये कपड़ा है, कपड़े को आपने ऐसे डबल पहले फोल्ड किया और डबल फोल्ड कर लेने के बाद एक हिस्सा उसमें से उठा के 1/2 इंच के जितना आप ऊपर की तरफ पलट लेंगी और दोनों साइड्स से इसके मुंह बंद कर लेंगे। ऐसे ही करके आपने दोनों कफ तैयार कर लेने और उनको सीधा कर लेना है। और अब बारी है इनको स्लीव्स के साथ अटैच करने के लिए। तो दोनों कफ मेरे रेडी हो गए हैं। उल्टी साइड लेनी है और उसके ऊपर कफ की सीधी साइड हमने रखनी है और उसके ऊपर जो 1/2 इंच का हमने मार्जिन बढ़ा के तैयार आया था आपने उसको स्लीव्स के साथ रखते जाना है, एडजस्ट करते जाना है और सिलाई लगा देनी है। और दोबारा फिर एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर की तरफ पलटते हुए आपने ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देना है। ऐसे ही आपने टॉप स्टिच लगाते हुए दोनों स्लीव्स को मुकम्मल कर लेना है और दोनों स्लीव्स आपने तैयार कर लेनी।
आप चाहें तो यहाँ साइड पे आप इसमें लूप्स भी अटैच कर सकती हैं और या फिर काज बटन भी अटैच कर सकती हैं। मैंने इस पे क्योंकि काज करवाने थे तो मैंने इसमें लूप्स अटैच नहीं किए। ऐसे ही आपने उल्टी साइड से कफ रखना है और स्लीव्स का आपने उल्टी साइड लेनी है। कफ आपने सीधा किया हुआ होगा और एक्स्ट्रा मार्जिन है वो इसके ऊपर रखते हुए फोल्डिंग की साइड के साथ मैच करते हुए आपने सिलाई लगा के एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए फिर ऊपर से टॉप स्टिच लगा देना। दोनों स्लीव्स हमारे रेडी हो गए। अब आपने इसको फ्रंट बॉडी के साथ आपने अटैच कर लेना। यहाँ से आपने सेंटर नॉच बॉडी की शोल्डर की सिलाई के साथ मैच करते रखते हुए आपने दोनों सिलाइयाँ लगा के तो स्लीव्स बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। स्लीव्स अटैच करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो हमने नॉचेस लगाए थे डीप कटिंग के वो आपकी फ्रंट वाली साइड के साथ ही मैच होके आए। तो अटैच करते वक्त आप ये इसको ध्यान में रखिएगा, नॉचेस को देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, फिर आप स्लीव्स अटैच कीजिएगा। बाजू का सेंटर नॉच और बॉडी की सेंटर नॉच यानी सेंटर वाली जो तीरे की सिलाई होती है दोनों को मैच करके तो आपने कॉर्नर से इनको मिलाते हुए सिरे कोई भी कपड़ा आपने इनमें से खींचना नहीं है तो ये आपका इजीली इसके साथ फिक्स हो जाएगा। बाजू की कटिंग की पूरी डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे शेयर की हुई है, प्लीज़ वो वॉच कर लीजिएगा जिससे आपकी परफेक्ट कटिंग होगी। बगैर किसी प्रॉब्लम के आप स्लीव्स की कटिंग कर सकेंगे हर साइज़ के मुताबिक। अब आपने स्लीव्स अटैच कर लेने के बाद हमारी जो बॉडी का पार्ट है आपने नीचे घेरे वाली हिस्से के साथ मिलाना है। घेरे के साथ मिला के आपने सेंटर की सिलाई लगा के तो दोनों पार्ट्स को अटैच कर देना है। अपर बॉडी मैंने घेरे के साथ अटैच कर लिया। अब आपने साइड की सिलाइयाँ लगानी है तो उसके लिए हमने जो स्लीव्स का साइड के चौक रखे थे तकरीबन हमने 2 इंच का निशान लगाया था। यहाँ से आपने इसको तिरछे में मैच करते हुए पहले ऊपर से कफ मिलाएंगे और यहाँ से आप सिलाई लेते हुए तिरछे में इसको पक्का कर लीजिएगा। डबल स्टिच लगाइएगा लाजमी वरना आपकी सिलाइयाँ खुल जानी है। तो सिलाई लगाते हुए आपने नीचे तक आ जाना। बाजू के जॉइंट पे जब आप पहुँचेंगी तो आपकी दोनों सिलाइयाँ ऊपर बाजू की तरफ जाएं। दोनों सिलाइयाँ मैच करते हुए आपने ये सिलाई लगानी है। एक साइड की सिलाई कंप्लीट कर लेने के बाद आपने दूसरी साइड की सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है और इसकी घेरे और इसको भी आपने बाजू की सिलाई से स्टार्ट करना है यानी जो हमने चौक रखे हैं। फिर जब आप मार्जिन ऊपर की तरफ हो फिर उसके बाद बॉडी जो हमने घेरे के साथ अटैच की होगी उसका मार्जिन आएगा तो वो भी आपके दोनों पॉइंट्स ऊपर की तरफ हो मतलब स्लीव्स की तरफ जा रहे हो। ऐसे सिलाई लगाते हुए आपने नीचे घेरे तक इसकी सिलाई कंप्लीट कर देनी ये और नीचे फिर घेरे से आप फोल्डिंग कर लीजिएगा या फिर उसको पिकॉक करवा लीजिएगा, ये आपकी चॉइस पे है। अब गले हमने कितना डीप रखना है, खुला रखना है तो आपने ऊपर शोल्डर की सिलाई से तिरछे में इसको नापना है और ये आपने निशान 8 इंच पे लगाना है और 8 इंच पे आप सुई के साथ इसको पक्का कर लीजिएगा।